अब में सीरिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ साइंटिस्ट मिलकर किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक मिलिट्री टीम भी तैयार थी। और अगली सीन में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो हिल पर रिसर्च कर रहा था और जब वो अपना रिसर्च खत्म करके वहां से लौट रहा था तभी अचानक से उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है और उसके हाथों में एक मरा हुआ सांप था जिसे वो चबा रहा था। लेकिन वो एक अच्छा म्यूटेंट था इसलिए उस साइंटिस्ट को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात समझने में देरी कर देता है जिसकी वजह से एक म्यूटेंट पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उस साइंटिस्ट को भी वहीं पर खा जाता है। और इधर कर्नल उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो उसके पास तक पहुंच पाता तब तक एक दूसरा म्यूटेंट आकर उसे भी मार देता है। अब अगले सीन में हमें एक मिलिट्री ग्रुप को दिखाया जाता है जो अपना काम खत्म करके अपने बेस पर लौट रहे थे और उन्हें जाने से पहले रास्ते में एक सेक्टर पर कुछ सामान पहुंचाने थे। लेकिन जब वो उस सेक्टर पर पहुंचते तो उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आता, बिल्कुल सुनसान जगह लग रही थी। लेकिन उन्हें हिल के ऊपर से एक मिरर सिग्नल नजर आता है जिसके बाद उनका कर्नल उन सबको लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और नीचे ध्यान रखने के लिए 2 सोल्जर्स वहीं पर तैनात कर दिए जाते हैं। अब थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद उनका एक सोल्जर अचानक से नीचे धंस जाता है और मारा जाता है। अब इधर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां पर दोनों सोल्जर्स तैनात थे। तब इन्हें टॉयलेट से कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वहां से डॉक्टर की बॉडी मिलती है जो बहुत ही गंदे हालात में थी। डॉक्टर मरने से पहले उन्हें संकेत करता है कि वो यहाँ पर है और इतना कहकर ही वो मर जाता है। अब ये दोनों यहीं पर थे तब तक इनके ट्रक में कोई आग लगा देता है, जिसके बाद ये लोग जब घबराकर अपनी गन्स को लेने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी गन्स भी वहां से गायब होती हैं। अब वहां पे जो लेडी जवान थी वो अपने कर्नल के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उससे एक म्यूटेंट आकर पकड़ लेता है और मार देता है। लेकिन तब तक उसका दोस्त म्यूटेंट को गोली मारता है जो उसको नहीं लगती, जिसकी वजह से वो म्यूटेंट भागकर एक पहाड़ी में घुस जाता है। लेकिन तब तक वो म्यूटेंट एक दूसरे होल से उसके साथी को फिर से अपने अंदर खींचने लगता है। तभी उसके दोनों साथी उसे बचाने की पूरी ताकत से उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश करने के बावजूद वो म्यूटेंट इन्हें अंदर की तरफ खींच लेता है। और ऊपर पहुंचने के बाद उन सोल्जर्स को वहां पर डॉक्टर की बॉडी मिलती है जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब ये लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक म्यूटेंट उनके ऊपर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग डर कर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त एक गोली के लीडर को ही लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी नीचे वाले उनके साथी भी ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पर हुई घटना के बारे में उन सबको बताते हैं। और तब यहाँ पर सारे सोल्जर्स को समझ में आता है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिसके बाद वो उस डॉक्टर की बॉडी को एक रस्सी की मदद से नीचे भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बीच से इनकी रस्सी कोई काट देता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर जो उस बॉडी को नीचे ले जा रहा था उसके साथ साथ दोनों लोग मारे जाते हैं। अब जब बाकी सिपाही नीचे जाने लगते हैं तभी उन्हें रास्ते में उनका कर्नल मिलता है जो बहुत ही बुरी हालात में था। यहाँ पर वो अपने साथियों को बस इतना बताता है कि ये म्यूटेंट्स लड़कियों को नहीं मारते और इतना कहकर ही वो खुद को गोली मार लेता है। जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर एक ट्रैप बनाते हैं, जिसके बाद अपने 2 साथियों को एक जगह पर बैठा देते हैं जिनमें से एक लड़की भी होती है। और ऐसा देखने के बाद एक म्यूटेंट उन पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन छुपे सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। यानी अब इनका ट्रैप सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन तब तक एक म्यूटेंट उनका ध्यान बटाकर मिसी को वहां से लेकर चला जाता है और वो अपने साथ उसे माइन में लेकर चला जाता है। और सारे सोल्जर्स उसकी आवाज सुनने के बाद उसके पीछे उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक सोल्जर जो बहुत ही शेल्फिश था वो अंदर जाने से मना कर देता है और वो नीचे जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे रास्ते में एक म्यूटेंट मिल जाता है जो उसका हाथ ही काट देता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब इधर सारे सोल्जर्स मिसी को ढूंढते हुए माइंस के अंदर आ जाते हैं। तभी एम्बर और नेपोलियन एक बीच में गिर जाते हैं और वहां से बहते हुए एक सीक्रेट जगह पर आ जाते हैं और बाकी सोल्जर्स भी उनकी तलाश में लग जाते हैं। तभी एक म्यूटेंट उनके साथ ही एम्बर पर अटैक कर देता है, लेकिन नेपोलियन उसका सर कुचलकर उसे मार देता है। तब तक वहां पर एक और म्यूटेंट आ जाता है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो सब कुछ समझ सकता था। लेकिन एम्बर और नेपोलियन उससे बच बचाकर एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से उन्हें वहां पर एक और म्यूटेंट दिखाई देता है और वही म्यूटेंट हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था और वो एक अच्छा म्यूटेंट था और अब वो उन्हें सेफ रखने के लिए एक अच्छी जगह पर ले जाकर छुपा देता है। और तभी बाकी के सोल्जर्स से बचाने के लिए उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अंधा म्यूटेंट उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है और इस फायरिंग में इनका एक साथी मारा जाता है। लेकिन तब तक इनमें से एक सोल्जर उस म्यूटेंट को भी मार देता है और उनके बचे हुए साथियों को अच्छा वाला म्यूटेंट अंदर ले लेता है और अपने साथ उन्हें नेपोलियन और एम्बर के पास लेकर आता है। और उस जगह से अंदर जाने के बाद ये लोग बहुत सारे बॉडी के कटे हुए पार्ट्स देखते हैं, लेकिन तब तक इनका एक साथी जो काफी ज्यादा जख्मी था वो वहीं पर दम तोड़ देता है और उनमें से एक बचा हुआ सोल्जर जो वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन नेपोलियन और एम्बर उसे मना करके मिसी को ढूंढने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से वो सोल्जर अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। और तभी सोल्जर्स को आगे पहुंचने के बाद डायनामाइट्स का एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, लेकिन उस बॉक्स को उठाते ही वहां का एक बटन दब जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर खुद भी मारा जाता है। तब तक इधर एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसी वक्त उन म्यूटेंट्स का फादर उन पर अटैक कर देता है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। तभी एम्बर अपनी आखिरी बची हुई गोली से उस पर शूट कर देती है, लेकिन उस गोली से उसे कुछ भी नहीं होता
होता तब तक नेपोलियन वहां से आकर एक रोड उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मरता नहीं, जिसके बाद ये दोनों फाइनली उसके सिर को कुचल कुचल कर उसे मार डालने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने में ये कामयाब भी हो जाते हैं और फाइनली ये बड़ा वाला म्यूटेंट मारा जाता है। और हम बता दें कि इसी के आदेश पर बाकी म्यूटेंट्स काम कर रहे थे और इस तरह से ये दोनों सेफली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक म्यूटेंट ऐसा है जो इन पर नजर रख रहा है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।